मुझे पता है तुम इस वीडियो पर इसीलिए आए हो ताकि तुम अगले आने वाले 6 महीनों में अपनी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर पाओ। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं इस वीडियो में तुम्हें और यूट्यूब वीडियोस की तरह फेक प्रोमिसेस नहीं देने वाला कि जैसे तुम्हें सुबह 6 बजे उठना होगा और 6 महीने के लिए गायब होना होगा या कोई 50 पॉइंट्स फॉलो करने होंगे। नहीं भाई, अगर तुम सच में अभी भी इन्हीं चीजों के भरोसे जी रहे हो ना, तो भाई तुम्हारी लाइफ चेंज तो नहीं होगी, लेकिन हाँ तुम्हारा टाइम जरूर वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर सच में इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करके लाइफ ट्रांसफॉर्म होती तो अभी तक तुम्हारी लाइफ कब की ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती। लेकिन भाई अब नहीं, क्योंकि आज मैं अपनी इसी वीडियो में तुम्हें वो 5 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारी लाइफ 50% नहीं, 99% नहीं, बल्कि पूरी 100% चेंज होने वाली है। क्योंकि यार आज से 1 साल पहले मैं भी यूट्यूब पर यही चीजें सर्च करता था कि अपनी लाइफ का ग्रेटेस्ट कमबैक कैसे करे या अपनी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कैसे करे, और मैं उन वीडियोस को देख के थोड़ा मोटिवेट भी हो जाता था। बट भाई वो मोटिवेशन मेरे साथ 3 से 4 दिन तक ही टिकता था, और इसीलिए मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, बस सिर्फ और सिर्फ रियल और प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा जिससे तुम्हारी लाइफ सच में चेंज हो जाएगी। और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम खुद इस वीडियो पर कुछ महीने बाद कमेंट करने आओगे कि यार दीपांशु भाई मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ। तो अब बिना तुम्हारा एक भी सेकंड बर्बाद किए चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप पर। अगर तुम्हें अगले 6 महीने में अपने आप को सच में ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी डेली लाइफ को कंट्रोल करना होगा, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना होगा और सही हैबिट्स फॉलो करनी होगी। क्योंकि यार तुम कब सोते हो, अपना टाइम किन लोगों के साथ स्पेंड करते हो, किस चीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम तुम्हें पता है कि यार ये मेरे लिए और मेरी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तुम वो काम डिसिप्लिन के साथ करते भी हो या नहीं, यही डिसिप्लिन है। और भाई डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हें सुबह 4 बजे उठना होगा, एक परफेक्ट रूटीन फॉलो करना होगा या घूमना बंद करना होगा और सिर्फ घर पर बैठकर काम करना होगा। नहीं भाई, जो लोग यूट्यूब पर ये सब चीजें बताते हैं ना, उनसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है। क्योंकि यार हर किसी की लाइफ स्टाइल अलग होती है। जैसे मैं रात के 12 से 1 बजे तक काम करता हूँ और सुबह के 8 से 9 बजे तक उठता हूँ, तो क्या मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है? नहीं भाई, क्योंकि हर किसी की लाइफ स्टाइल डिफरेंट होती है। तो यार अब तुम यही सोच रहे होंगे कि हमें एक डिसिप्लिन लाइफ के लिए क्या करना होगा। तो भाई सिंपल है, तुम्हें बस 2 चीजों पर काम करना है। पहला है तुम्हें उस काम को कभी भी इग्नोर नहीं करना है जो तुम्हारी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। भले तुम्हें बोरियत आए, बुखार आए या एवरीथिंग कुछ भी हो, अपने गोल्स के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। ये एक डिसिप्लिन लाइफ है। दूसरा है अपनी लाइफ में सही हैबिट्स और सही एनवायरनमेंट को चूज करना। सही हैबिट्स का मतलब है वो हैबिट्स जो तुम्हारी लाइफ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, जैसे बॉडी फिटनेस, लर्निंग, अपनी बॉडी के लिए सही फूड चूज करना, कुछ इसी टाइप की चीजें। और गंदी हैबिट्स को अपनी लाइफ से रिमूव कर देना, जैसे लेट नाइट फोन चलाना, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करना, गलत खाना खाना और अपनी हेल्थ पर ध्यान न देना। इन गंदी हैबिट्स को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए रिमूव कर दो। और बात करें सही एनवायरनमेंट की, तो भाई इसका मतलब है कि बस गलत लोगों के साथ ना रहना। ऐसे लोग या दोस्तों के साथ मत रहो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, तुम्हें गलत चीजों पर फोकस करने को बोलते हैं और तुम्हें हमेशा डिमोटिवेट करते हैं कि तुम्हारे बस का नहीं है। तो भाई ऐसे लोगों को और दोस्तों को अपनी लाइफ से रिमूव करो। अब सच बताऊं तो जब भी तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करने की जर्नी स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहला चेंज जो लोग नोटिस करते हैं वो तुम्हारी बॉडी में ही दिखना शुरू होता है। और नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें अगले 6 महीने में किसी बॉडी बिल्डर की तरह दिखना है। तुम्हारा गोल सिर्फ ये होना चाहिए कि अगले 6 महीने में तुम्हारी बॉडी तुम्हारे आज के वर्जन से बेटर हो। चाहे तुम स्किनी हो, ओवरवेट हो या एवरेज फिजिक में हो, हर इंसान अपनी बॉडी को इम्प्रूव कर सकता है। और भाई इसके लिए तुम्हें कोई एक्सपेंसिव जिम, सप्लीमेंट या कोई फैंसी डाइट की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें इन 3 चीजों पर कंसिस्टेंटली काम करना होगा। पहला है रेगुलर वर्कआउट। अगर तुम जिम जा सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम जिम नहीं जा सकते हो तो तुम घर पर ही कोई बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स या बेसिक बॉडी वेट एक्सरसाइज। दूसरा है अपनी बॉडी को सही फ्यूल दो। यार हम इंडियंस की डाइट में प्रोटीन बहुत ही ज्यादा कम होता है, इसीलिए तुम्हें अपनी डाइट में प्रोटीन और हेल्दी फूड
वर्कआउट ऐड करने होंगे। और भाई जितना ज्यादा हो सके बाहर के खाने को अवॉइड करो और सिर्फ घर का हेल्दी खाना खाओ। और तीसरा है कंसिस्टेंसी। यार वर्कआउट सिर्फ तभी मत करो जब मोटिवेशन हो, वर्कआउट डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली करो, क्योंकि भाई तुमने खुद ही डिसाइड किया है कि तुम्हें अगले 6 महीने में दुनिया के सामने खुद का एक पावरफुल वर्जन खड़ा करना है। तो भाई याद रखना, जब तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग होती है तो सिर्फ तुम्हारी मसल्स नहीं बनती बल्कि तुम्हारी एनर्जी भी इम्प्रूव होती है, तुम्हारा बॉडी पोस्चर भी इम्प्रूव होता है और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरली ही इंक्रीज होने लगता है। अब मान के चलो कि अगले 6 महीने में तुमने अपनी बॉडी पर काम कर लिया, अपनी बैड हैबिट्स को भी कंट्रोल कर लिया, लेकिन अगर तुमने अपने लुक्स को इग्नोर कर दिया ना तो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा इनकम्प्लीट ही रहेगा। और भाई भले तुम मानो या ना मानो, लेकिन इस दुनिया में तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन तुम्हारे लुक्स से ही बनता है। बट मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि सिर्फ हैंडसम होना ही सब कुछ होता है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है उन्हें इग्नोर मत करो। स्किन केयर करना, अपने फेस की अकॉर्डिंग सही हेयर कट चूज करना, क्लीन क्लोथ्स पहनना, अच्छी हाइजीन मेंटेन करना और अगर बियर्ड रखते हो तो उसे प्रॉपरली मेंटेन करना। ये छोटी छोटी चीजें सुनने में तो नॉर्मल सी लगती है, लेकिन जब भी ये सब चीजें एक साथ इम्प्रूव होती है ना तो तुम्हारा ओवरऑल लुक इंस्टेंटली अलग ही लेवल पर चला जाता है। लेकिन यही कुछ लोगों का माइंडसेट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। वो हमेशा अपने फेस को ब्लेम करते हैं कि यार मेरा फेस तो अट्रैक्टिव है ही नहीं। तो भाई बस मैं उन्हें यही बोलूंगा कि यार अपने इस माइंडसेट को अपनी लाइफ से कम्प्लीटली हटा दो, क्योंकि यार शुरुआत में तो कोई भी हैंडसम नहीं होता, भले वो कोई सेलिब्रिटी हो, एक्टर हो या कोई क्रिकेटर। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने लुक्स पर काम किया है। तो बस भाई अगर तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो अपने लुक्स पर भी काम करो। बस तुम्हें इतना इंश्योर करना है कि अगले 6 महीने बाद तुम्हारे लुक्स तुम्हारे आज के वर्जन से और ज्यादा अच्छे हो। यार मैं कम्युनिकेशन स्किल की बात करूं तो मैं इसे पूरी दुनिया की स्किल्स में नंबर 1 पर रखूंगा, सच में नंबर 1 पर। क्योंकि यार इंडिया में बच्चों को बचपन से ही पढ़ना, काम करना और बस एक सिक्योर जॉब करना सिखाया जाता है और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बचपन से ही खत्म कर दिया जाता है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। और फिर जब वो स्कूल्स, कॉलेज या किसी ऑफिस में अपने बॉस, टीचर्स या किसी सीनियर से बात करने जाते हैं ना तो उन्हें शर्म आ जाती है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और इसका मैं बेस्ट एग्जांपल इस वीडियो को मानता हूँ, तो इसे थोड़ा ध्यान से सुनना। बाहर के बच्चे से आप पूछो हाउ आर यू टुडे, आई एम फाइन, आई एम फीलिंग एंग्शियस बिकॉज़ माय टीचर डिडंट लेट मी सिट इन द फ्रंट बेंच, यू नो। सारा बताता है वो। यहाँ पर किसी बच्चे से पूछो हाउ आर यू, सिखाया ही नहीं है किसी को यार, किसी को कम्युनिकेट करने का मतलब ही नहीं सिखाता यहाँ पर। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें समझ आ गया होगा कि कम्युनिकेशन स्किल हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यार मैंने अपनी लाइफ टाइम में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो बचपन से तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बट वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान न देने के कारण आज बहुत ही ज्यादा पीछे रह गए हैं। तो यार लोगों के सामने अपनी बात को रखना सीखो और अपने टीचरों, दोस्तों, लड़कियों, लड़कों सभी लोगों से कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करना सीखो। भले फिर तुम्हारे सामने 60 साल का आदमी हो या 10 साल का बच्चा, नए लोग हो या पुराने, सभी लोगों से कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करो। क्योंकि यार आज से कुछ ही साल पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं अपने टीचरों से तो छोड़ो, मैं अपने दोस्तों से तक बात नहीं कर पाता था। बट मैंने अपनी इस चीज को नोटिस किया और अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना शुरू किया। और भाई तुम मानोगे नहीं, आज मैं अपने से भी बड़े लोगों के साथ मीटिंग अटेंड करता हूँ, उनके सामने अपनी बातों को रखता हूँ और जो भी बोलता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ। तो भाई मैं तुम्हें बस यही बोलूंगा कि जितना जल्दी हो सके अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना शुरू करो। अब देखो भाई, तुमने अपनी बॉडी से लेकर कम्युनिकेशन तक सब चीजें परफेक्ट कर ली, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी स्किल नहीं है ना जिसकी वजह से तुम कोई वैल्यू क्रिएट कर पाओ, पैसे कमा पाओ, तो भाई तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा इनकम्प्लीट ही रहेगी। क्योंकि यार आज की दुनिया में सिर्फ अच्छा दिखना काफी नहीं होता, बल्कि अच्छा दिखने के साथ तुम्हें कामयाब भी होना पड़ेगा। और इसी कारण जिस भी इंसान के पास कोई वैल्यूएबल स्किल होती है उसके पास अपॉर्चुनिटी खुद ही चल कर आती है। इसीलिए अगले 6 महीने
महीने में सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी पर काम मत करो, अपनी अर्निंग एबिलिटी पर भी काम करो। जैसे तुम अगले 6 महीने में वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, यूट्यूब पर कंटेंट बना सकते हो, कोई छोटा ही सही पर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर जो भी स्किल तुम्हें अच्छी लगती है तुम वो स्किल सीख सकते हो। बस मेरी एक बात याद रखना, जो भी स्किल तुम सीखोगे उसमें मास्टरी हासिल कर दो, ताकि उस स्किल के बदले लोग तुम्हें पैसे दे पाएं। और बिलीव मी, जिस दिन तुम्हारे पास डिसिप्लिन, एक अच्छी बॉडी, बेटर लुक्स, कम्युनिकेशन और एक वैल्यूएबल स्किल होगी, तो उस दिन तुम सिर्फ एक बेटर इंसान नहीं बनोगे, बल्कि लोगों के लिए एक वैल्यूएबल इंसान भी बन जाओगे। और अगर तुम्हें कोई स्किल सीखनी है, ऑनलाइन पैसे कमाने हैं और ये जानना है कि मैंने खुद इस चैनल से लाइफ टाइम कितने पैसे कमाए हैं, तो मेरी लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो।